इसलिए शिव महापुराण की कथा में इस व्यासपीठ पर बाबा जब भी इस पुराण का वाचन करने के लिए मेरे शंकर करुणा करते हैं, वाणी देते हैं, तो यहाँ आने से पहले मेरे भोले बाबा से इतना जरूर कहकर आता हूँ कि बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बहुत सुनना, बहुत इतना सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता जितना एक स्त्री। प्रेशर बड़ा प्रेशर, जितना एक स्त्री और पुरुष को सुन। और नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह दे, सबसे, पुरुष किससे कहे। वासुकीनाग की धर्मपत्नी सतशी पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख क्या, तुम्हें तकलीफ क्या, क्या कष्ट है तुमको। वासुकीनाग ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी आ गए। वासुकीनाग को देखकर नारद जी को देखकर वासुकीनाग उठ खड़े हुए, प्रणाम किया। बाबा जी आए हो, आप पधारे हो। हाँ, क्या बात है वासुकी, मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या बात है, कुछ तो बोलो। वासुकीनाग ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर अच्छा कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसलिए अब गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानो। उन्होंने निश्चित कर दिया, क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि वो अपने तत्व तक नहीं पहुंचता। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु होगा। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप जप लो, बस बहुत बहुत। शिव कथा कह रही है। नारद जी पूछ रहे हैं क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर। वासुकीनाग ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर देव ऋषि नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सर्प हूं, सांप हूं, और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है, सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती, मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है सर्प योनि। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक बार इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिलवाऊं।
अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त, ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बाची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं ने स्वीकार किया। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बाँचता है, पर हमारा तो मन कहता है कि सियोर वाले महाराज में सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बाँच दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर हैं, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है, स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बाँचते हैं और आप सुनते हैं, वो बाँचते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता जाता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते। तो लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2, 2.5, 3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बाँचते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता वो बाँचते। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शायद वो आता होगा और बात किसकी सामर्थ्य। एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं मोड़ मंडी से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि माँ का बनने का सुख। दिल टूट गया, हृदय से रोती, संतान का सुख नहीं होता। कहीं बैठी हो सुनीता रानी, मोड़ मंडी से हैं, अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर आ सकते। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर भी कथा आती है, सुनो। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया, धन्यवाद, आपने सर्च तो किया। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया और कथा सुनी। कथा सुनकर टीवी पर सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का कहा, पशुपति व्रत का कहा। तब मैंने कथा सुनकर व्रत करा। 4 जनवरी 2024 को भटिंडा में कथा हुई। फिर कथा सुनने के लिए मैं आई और बाबा से मैंने विनय करा, बाबा से निवेदन कर कर केवल गई। इस पंडाल में बैठकर बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर, रज को पेट पर लगाकर प्रणाम कर कर जब गई, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना कि लुटा दिया
भंडार काशी कर दिया माला वो शिव की उदारता से, वो भगवान शंकर की करुणा से। मैं तो पंडाल में केवल कथा सुनने आई थी, किसी ने कहा था कि वहां बैठकर अगर मांगा जाए तो शिव देता जरूर है, उससे प्रार्थना करी जाए। उसने एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुजी आप जब पंडाल में बैठकर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो और कहते हो भोला सब दुख काटो, क्या सही में मुझे ऐसा लगता है शंकर उस समय पर आता है और जितने पंडाल में बैठते हैं सबका दुख काट कर। शिव ओघड़दानी है, शंकर ओघड़। और जब आप और हम उसको स्मरण करते हैं, आप और हम पुकारते हैं, तो क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? आप केवल हृदय से उसको बजो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। राम
वो वैसा ही फल पाया। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। राधे हरि बोल। राधे राधे जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। राधे
बोले शंभो। राधे 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 चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव अवश्य करिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, 1500 रुपये खर्च कर कर भी यहाँ पहुँचे हैं, तो दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और बाबा को अपना भाव करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, रिटर्न बढ़ाओ। सभी लोग साथ में प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान का चरित्र का शिव तत्व का शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी जिसने वासुकी नाग को देखा और हृदय में थोड़ा सा दुख नारद जी ने कहा कि मेरा मित्र है तुमरुका मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता पर तुमरुका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा सकता। आप अपने एक बार तुमरुका जी से मिलो एक बार तुमरुका जी से मिलो अब वासुकी नाग के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकी नाग चल दी। चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल है और तुमरुका जी चले आ रहे पुकारते पुकारते नाम जाप करते करते। भगवान शंकर का मंत्र जाप करते करते जय गौरी शंकर जय डमरूधर जय 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 त्रिकाल हरे शिव का नाम लेते 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 चले आ भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते चले आ। प्रणाम करा वासुकी नाग ने तुमरुका जी को। अच्छा, कई लोगों ने एक प्रश्न मन में रखा होगा कि ये तुमरुका जी जो शंकर भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिव पुराण की कथा बाँचते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं, ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत है। इतने सुंदर थे
कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे, कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थीं। तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर में मांग लिया, भोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं और आपका स्मरण कर सकूं। घोड़े का मुंह, ये सुंदरता मुझे कष्ट दे रही है। आप मुझे घोड़े का मुख लगा दीजिए। तुमरुका जी सामने खड़े थे, तुमरुका जी को देखा और तुमरुका जी सामने खड़े हैं। तुमरुका जी को देखकर वासुकीनाग ने प्रणाम किया। और जैसे ही वासुकीनाग ने प्रणाम किया, तुमरुका जी ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहे हो। वासुकीनाग कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्यों दिया भगवान, ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, मैं सांप किसी काम का नहीं, क्यों दिया मुझे ये शरीर। तुमरुका जी वासुकीनाग की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने वासुकीनाग से कहा, वासुकीनाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे। वासुकीनाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहा है। तुमरुका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, जरूर आपने कुछ ना कुछ भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया, वरना वो पैदा ही नहीं करता, वो जन्म ही नहीं देता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव जी ने अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है, शंकर भगवान ने अगर ये शरीर दिया है, शिव जी की कृपा से यह मनुष्य की देह मिली है, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। अपने आप को कभी मत कोसो। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी कोसे ना, उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है, कोई तुमको बद्दुआ भी देना, उसका भी असर तुम पे नहीं होने वाला, कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली भी देना, उसका असर नहीं होने वाला। क्या चल रहा है, जम के बोलो, कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, बद्दुआ दे दे, कोस दे, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होने वाला। बाल बांका कब होता है, जब हम अपने आप को कोसते हैं, हे भगवान तूने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैं तो मर जाती तो अच्छा, मेरा ऐसा हो जाता। अपने आप को कोसते हैं, वो कोसना। अपने आप को बद्दुआ देते हैं, वो बद्दुआ। दुनिया की बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपने अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश